अभी आपने परमेश्वर की दासी से सुना। प्रभु की दासी ने एक लाइन बहुत सुंदर बताई कि शागिर्दों की शिक्षा पाने में लगे रहो। किसकी शिक्षा? शागिर्दों की। शागिर्द माने यीशु मसीह के चेले, क्योंकि सिर्फ चेलों की शिक्षा ही, चेलों की जो टीचिंग है वही आपको मसीही जिंदगी में स्थिर कर सकती है। बोले आमीन। तो आज मैं बात करना चाहता हूं जिंदगी के ऊपर। आपको पता है हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने शहरों में क्या बिता रहे हैं? जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आज ये है कि जो लाइफ आप व्यतीत कर रहे हो, जो जिंदगी आप गुजार रहे हो, वो कैसी जिंदगी है? आज बहुत सारे लोगों ने चुनाव किया है जिंदगी का। मैं मानता हूं बहुत सारे लोगों ने जिंदगी चुनी है, लेकिन वो जिंदगी नहीं चुनी जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें देना चाहते हैं। कौन सी जिंदगी? जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें देना चाहते हैं। याद रखिए, दो प्रकार के जीवन हैं। आज आपको चुनना पड़ेगा कि आपने कौन सा जीवन लेना है, आपने कौन सा जीवन ग्रहण करना है प्रभु यीशु के द्वारा। और जो आज मेरा बताया गया जो वचन के अकॉर्डिंग जीवन है वो ग्रहण करेगा, वो पक्का स्वर्ग में जाएगा, उसे कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और आपको वो जिंदगी चाहिए, आपको वो लाइफ चाहिए। प्रभु के महान सेवक पास्टर बिली ग्राहम ने कहा, अगर मैं इस संसार में फेमस हो जाऊं और स्वर्ग मुझे ना पहचाने तो कोई भी मेरा फायदा नहीं है। प्रभु के महान सेवक ने ऐसा कहा था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये दुनिया आपको जाने या ना जाने, लेकिन दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपको जानना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपको क्या करे? जाने। और उसके लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर को क्या करो? सबसे पहले जानो। आज कितने लोगों ने गलत जीवन चुना है? कौन सा जीवन? गलत जीवन। वो अपनी मर्जी से जीते हैं, अपनी मर्जी से उड़ते हैं, खाते हैं, पीटते हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन जब दुआ करते हैं तो पास्टर कहते हैं पास्टर बहुत अच्छे हैं, पास्टर तो उन्हें प्रभु की ओर लेके जाते। पास्टर कहते चलो हम प्रभु वाली प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते करते सारे विश्वासी एक लाइन बोलते हैं, हे परमेश्वर तेरी मर्जी। लेकिन जब बाद में देखा जाता तो मर्जी तो किसकी पूरी होती है? अपनी ही पूरी होती है। खाली एक दिन हम परमेश्वर की मर्जी पूरा करते हैं, संडे के दिन, और वो भी कितने घंटे? 2.5 घंटे। चर्च में आकर प्रभु तू महान है, तू जिंदा है, तू सर्वशक्तिमान है, ये तेरा वो तेरा सब कुछ उसके लिए गा गो कर, फिर गेट से बाहर निकलते किसकी मर्जी शुरू? अपनी मर्जी शुरू। बहनों की अपनी मर्जी, भाइयों की अपनी मर्जी। और भाई भी कहते कोई बात नहीं, पास्टर ने प्रचार कर दिया, हमने सुन लिया, हमने चर्च अटेंड कर ली, अब हम अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करेंगे। बहनें भी कहते ठीक है, चर्च में गई हूं ना मैं सिंपल बन के, अब बाहर मैं भूत बन के निकलूंगी, बाहर मैं जाऊंगी अपनी मर्जी से। कि ये कैसा जीवन है? चर्च में कुछ और बाहर कुछ और। ऐसा नहीं चलता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं चलता। लेकिन लोगों ने ऐसी जिंदगी चुनी है। एक प्रभु के महान सेवक ने कहा, पहले का दाऊद कितने बजे उठता था, लेकिन आज का दाऊद सोता ही कितने बजे है? क्योंकि सारा दिन सारी रात क्या चलाता है ना? तो ये आज के दाऊद का हिसाब है। मतलब दाऊद सब बनना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का वो भय नहीं मानना चाहते। यूसुफ सभी को बनना है, लेकिन पाप से किसी को नहीं भागना। चमत्कार सबको करने हैं, लेकिन मूसा किसी को नहीं बनना। और लोग कहते हैं कि हमें ना प्रभु यीशु मसीह के समान काम करने, लेकिन उसकी वजह से जिंदगी व्यतीत नहीं करनी। शैतान यीशु को कहता है मेरे आगे झुक तो मैं तुझे दुनिया का क्या दे दूंगा? सब कुछ दे दूंगा। आज लोगों ने शैतान के आगे झुकना। पता है यीशु ने क्या रिप्लाई किया था? यीशु ने कहा यह लिखा है कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की क्या कर? उपासना माने सेवा कर। आज लोगों ने क्या किया है? सेवा को पहले रखा है और परमेश्वर के आगे झुकना बाद में रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मिनिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सेवकाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जिसने सेवकाई दी है, यानी परमेश्वर। समझ में आ रही है? हमें गलत जीवन, क्योंकि अगर हम गलत जीवन का चुनाव करेंगे हमारा हाल पता कैसा होगा? जैसे उस उड़ाऊ बेटे का था।
उसके पास बहुत अच्छी जिंदगी थी, लेकिन उसने चुनाव किया गलत जीवन का। और कलाम कहता है उसने अपने बाप के घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब वो अपने बाप के घर से बाहर गया, उसका जीवन देखो कैसा बन गया। पहले साफ सुथरे कपड़े पहनता था, अच्छे बाल बनाता था और सब कुछ अच्छा था जीवन में, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने अपने पिताजी का घर छोड़ा तो हालत कैसी हो गई। लिखा है उसकी हालत ऐसी होगी कि वो सूरों के साथ क्या चरने लग पड़ा, खाना, सूरों का खाना। खा सकता है कोई इंसान सूरों का खाना? बताएं, अगर आप मेरे को खाना दो, मैं कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमें खाना चाहिए अच्छा। और प्रभु ने सबको अच्छा खाना दिया है, प्रभु ने सबको बेस्ट से बेस्ट क्या दिया है, खाना दिया है। लेकिन उड़ाऊ पुत्र को बेस्ट नहीं मिला, क्योंकि उसने बेस्ट खुदा को छोड़ दिया, उसने बेस्ट पिता को छोड़ दिया। जब उसकी हालत ये हो गई, एक दिन बैठे बैठे उसकी अकल ठिकाने आ गई। बाइबल कहती है उसने सोचा, उसने विचारा और उसको याद आया। पता क्या याद आया? जब मैं अपने पिता के घर में था मुझे सब कुछ अच्छा 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 अच्छा। और जब एक मसीही की हालत ऐसी होती है ना, एक कई मसीही ऐसे होते हैं जो पहले समय चर्च आते रहते हैं, पवित्रताई में चलते रहते हैं प्रभु के साथ, लेकिन जब सब कुछ मिल जाता है फिर से वही जिंदगी। और जब हालत इतनी खराब हो जाती है, फिर बैठे बैठे विचार करते, फिर बहन अपने पति को बोलती है चर्च जाके देखे फिर एक बार, पास्टर से दुआ, पास्टर जी को की करा लेने करी, प्रार्थना करा के वे लेने। तुमने बाद में आना तो तुम पहले ही ठीक रह लो ना, बाद में तुमने अपनी हालत बिगाड़ के अपने आप को खराब करके फिर क्यों आना? पहले तुम क्या रहो। जब तुम्हें पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ने के बाद क्या नुकसान होता, तो तुम छोड़ो ही मत। नौमी ने, उसकी सास नौमी, जब उसने उस रोटी के घर बैतलहम को छोड़ा तो लिखा है कि उसके जीवन में ऐसी बर्बादी आई कि वो बाद में कहती थी कि मुझे नौमी मत कहो, इतनी परेशान। लेकिन दोबारा जब वो उसी जगह में वापस आई तो कलाम कहता है कि सब कुछ वापस लौट आया। आज बड़े मसीहों ने गलत जीवन का चुनाव करके अपनी जिंदगी में खुद दुष्ट आत्माओं को इनविटेशन दिया है, खुद अपने जीवनों के अंदर उन्होंने बीमारियों को इनविटेशन दिया है, खुद अपने जीवनों के अंदर उन्होंने अलग अलग प्रकार की समस्याओं को इनविटेशन दिया है। नहीं तो प्रभु नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की यह हालत हो जाए। अगर परमेश्वर उन लोगों को खिला सकता है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बड़ाहट की, तो क्या परमेश्वर आपको नहीं खिलाना चाहता? क्या परमेश्वर आपका ध्यान नहीं रखना चाहता? क्या परमेश्वर आपको अच्छे से ब्लेस नहीं करना चाहता? करना चाहता है, लेकिन वो कहता कि पहले तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। और मैं आपसे अगला सलूशन ये कहना चाहता हूं कि आप स्वयं अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। ये भी लिखवा लो मुझसे, मैं स्वयं अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। आज तक हम कुछ नहीं कर पाए, हम अपनी जिंदगी को भी नहीं बदल सकते, लेकिन विश्वास करें जिसके पास हम आए हैं वही हमारी जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु, जब उस बेटे को याद आया, जब मैं अपने पिता के घर में था तो ऐसा था, वैसा था, वैसा था, तो पता क्या हालत होती थी? उस बेटे को सूरों के साथ खाने को मिल रहा था, लेकिन जब वो अपने बाप के घर में था ना, उसने नोटिस किया जितना खाना मैं अभी खा रहा हूं इससे अधिक दुगना तिगना चौगना तो मेरे बाप के नौकर खा जाते हैं, लेकिन मैं इतना कम खा रहा हूं और वो भी इतना गंदा खा रहा हूं। लेकिन जब वो घर जा रहा था, मुझे वो तस्वीर सामने आ जाती, जब वो घर जा रहा था ना, वह ऐसे चल के जा रहा था डरदा डरदा, पता नहीं पिता ने की कहना है, पता नहीं डैडी ने की कहना, इन्हें घरों तो नहीं पहुंचा देना, इन्हें ये तो नहीं कहना कि पैसे मंगन दोबारा आ गया। डरदा 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 ते दसो उदा प्यो किथे खड़ा है? सारे पता किथे खड़ा है? वो धीरे धीरे जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा, मुझे मारेगा, मुझे बोलेगा ये कौन भिखारी आ गया लंबे लंबे बाल करके इतना गंदा बन के। लेकिन बाप उधर गेट के ऊपर ही खड़ा था। पिक्चर पता क्या हुई? बाप गेट के ऊपर खड़ा था। और याद रखें, एक मसीही जब खुदा से दूर हो जाता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप चाहे उसकी ओर लौटो चाहे ना लौटो, आपका परमेश्वर इंतजार करता है कि वह लौटेगा एक दिन। हालेलुया।
उसका बाप इसलिए नहीं खड़ा था कि मेरा बेटा आएगा, मैं इसे मारूंगा, इसे भगाऊंगा। उसका बाप इसलिए खड़ा था, इस विश्वास में खड़ा था, एक दिन तो आएगा और जब आएगा मैं दौड़ के इसे गले लगाऊंगा। हालेलुया। अब सुनिए, बेटा जा रहा है, अरे मुझे मारे ना, मुझे परेशान ना करे, लेकिन बाप इधर खड़ा है। जब बाप ने देखा वो दौड़ के आया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, ये है आपका खुदा, ये आपका परमेश्वर। और उसने कहा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है? अब एक काम कर, मुझे अपने घर में एक नौकर की नाई रख ले। और अगली लाइन भी बड़ी खूबसूरत है। पिता ने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे नौकर की नाई क्यों रखूं? आपको पता है हमारा परमेश्वर ऐसा है, जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, चाहे जितने मर्जी दूर हो जाए उससे, और जब हम वापस आके ये कहते हैं कि खुदा मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो कहता नहीं, तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, आज भी तू वही है, तेरी पोजीशन को मैंने नहीं बदला। हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है। लेकिन जिंदगी बदलवानी है ना, तो लौटना पड़ेगा, उसकी ओर आना पड़ेगा। और जब बेटा दोबारा बाप के घर में वापस आया, उसे 3 चीजें मिली। कितनी चीजें पता है सबको? कितनी चीजें मिली? 3 चीजें। सबसे पहले जब बाप ने देखा इसके कपड़े गंदे हैं, तो उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? क्या कहा? इसके क्या बदलो। हमारा परमेश्वर जब देखता कि हम पाप से लिपटे आए हैं, पाप के कपड़े डालकर, गुनाह के कपड़े डालकर, परमेश्वर कहता है सबसे पहले मैं अपने पवित्र लहू के द्वारा तेरे कपड़ों को बदलूंगा। उसके बाद फिर बाप ने कहा, अब एक काम करो, अब एक काम करो, इसके हाथों में अंगूठी डालो। क्या डालो? अंगूठी किसका साइन है? जो नवे ब्याह होंगे फिर की पहनदियां वा अंगूठियां। अंगूठी साइन है रिश्ता कायम करने का। जब परमेश्वर हमारे गुनाहों को अपने पवित्र लहू के द्वारा साफ करता है, फिर परमेश्वर हमसे अपना रिश्ता कायम करता है। और उसके बाद तीसरी चीज क्या मिली? ये परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। और मुझे पता है आज आप में से ऐसे लोग हैं जिनकी हालत ऐसी है, जो गलत जीवन जी रहे हैं, जो खुदावन से अलग है, लेकिन परमेश्वर कहता है लौट आओ, मैं तुम्हें 3 चीजें गिफ्ट करूंगा। सबसे पहले तुम्हारे कपड़ों को क्या करूंगा? इन कपड़ों को नहीं, ये तो दिखने में वाइट है, लेकिन खुदा कहता है तेरी अंदर की जिंदगी को वाइट करूंगा अपने लहू के द्वारा। और उसके बाद मैं तेरे साथ अपना रिश्ता दोबारा क्या करूंगा। फिर तीसरी चीज पता क्या मिली उससे? क्या मिली? जूते मिले। और जूतों से इंसान क्या करता है? क्या करता है? आज बहुतों की नजर लोगों के जूतों पर ही होती है, कितने अच्छे जूते डाले। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर उसके बाप ने उसे जूते क्यों दिए? उसके बाप ने कहा कपड़े बदलो, अंगूठी डालो, अब जूते भी क्या करो? दे दो। और जब जूते मिले ना, जब जूते मिले तो दोबारा अपने पिता की नाई बन गया, वो दोबारा अपने बाप के साथ चलने लग पड़ा। परमेश्वर कहता है तीसरी चीज, तेरे कपड़े मैंने बदल दिए, तेरे साथ रिश्ता कायम कर दिया। जूतों से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? परमेश्वर कहता है कपड़े बदले, रिश्ता कायम किया, अब तीसरा काम ये कर, जूते ले और दोबारा मेरे साथ चलना शुरू कर दे। तेरा वचन मेरे राह के लिए क्या है? रोशनी है। उसका कलाम ले लो। बाइबल कहती है तुम मेल के सुसमाचार की जूती पहनकर तैयार रहो। खुदा फिर हमें अपना कलाम देता है, अपना वचन देता है, और वचन के सहारे हम चलना शुरू कर देते हैं। जब एक मसीही की जिंदगी ऐसे बन जाएगी ना, ऐसी बन जाएगी। ये भी कहती कि स्वर्ग में क्या मनाया जाता है? जश्न। अरे यहां पर जब वो उड़ाऊ पुत्र लौटा, उसके दूसरे भाई को क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई। वो कहता है ये तो इतना पाप करके आया और अब तूने इसे माफ कर दिया।
इसके लिए पाला हुआ बछड़ा निकाल के लेके आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की क्रिश्चियनिटी के अंदर जब एक बंदा सही रीति से प्रभु के पीछे चलना शुरू कर देता है, दूसरों की बात छोड़ो, उससे मसीही लोग ही नफरत करना क्या कर देते हैं। ये बड़ा आत्मिक बन रहा है, ये बड़ा स्पिरिचुअल बन रहा है, ये बड़ा ऐसा बन रहा है, बड़ा धर्मी बन रहा है। लोग आपको ऐसा कहेंगे जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू कर दोगे, जब आप उसके नियमों को पूरा करना शुरू कर दोगे। लोगों को तकलीफ होगी, लोगों को प्रॉब्लम होगी। जब आप उनके गुनाह में हिस्सेदार नहीं बनोगे, जब आप उनकी चुगलियों में हिस्सेदार नहीं बनोगे, जब आप उनके गलत कामों में हिस्सेदार, जब आप उनके झूठ में हिस्सेदार, लोगों को परेशानी होगी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों को साइड करो, जिसको परेशानी होती है होने दो। हमारा परमेश्वर तो पार्टी कर रहा है स्वर्ग में कि उसका एक गुनहगार बंदा लौट के अब बड़ा धर्मी बन गया है। जब आप लौटोगे, आपका परमेश्वर खुश हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस संसार में आप सबको खुश नहीं कर सकते। मैं सबको खुश, मैं अपनी चर्च वाले लोगों को खुश नहीं कर सकता जो सब है। इसलिए तो पौलुस कहता है, यदि मैं लोगों को खुश करने लगा तो मैं परमेश्वर का दास। ये भी सच्चाई है, हमारी चर्च के भी सारे लोग एक पास्टर से खुश नहीं हो सकते। यह अकेला मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये मैंने बड़े बड़े परमेश्वर के दासों की कलीसियाओं में देखा कि उनके ही विश्वासी अपने पास्टर से क्या नहीं होते, खुश नहीं होते, बड़े विश्वासी। और इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। हमारा रब तो हमसे खुश है ना, हमारा परमेश्वर तो हमसे खुश है ना। ये बहुत है, ये बहुत है, काफी है। ये कोई कहता है मैं उसे परमेश्वर नहीं कहूंगा, मैं उसे खुदा नहीं करूंगा। तुम्हारे उसे खुदा कहने से वो खुदा नहीं बनता, और तुम्हारे उसे खुदा ना कहने से उसकी खुदा की पोजीशन नहीं बदलती। तुम उसे परमेश्वर मानो चाहे ना मानो, लेकिन वो खुदा है, वो तो परमेश्वर है। एक आखिरी बात बता के फिर हम खत्म करेंगे। एक टाइम आने वाला है, एक टाइम आने वाला है। आपने लॉकडाउन के अंदर आपने कुछ न्यूज़ें सुनी थी कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए और इतने लोग मर गए। एक प्रभु के महान सेवक ने कहा, तुम आने वाले दिनों में एक और न्यूज सुनोगे। उन्होंने कहा, तुम आने वाले दिनों में एक और खबर सुनोगे कि पंजाब से इतने लोग उठाए गए, चंडीगढ़ से इतने लोग उठाए गए। कहां उठाए गए? उनका मसीहा उनको ले गया, उनका यीशु उनको ले गया। प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। मेरा सवाल है, क्या आप तैयार हो? क्या आप रेडी हो? नहीं ब्रदर जी, हम गलत जीवन जी रहे हैं। कैसे गलत जीवन जी रहे हो? हमारे गलत रिश्ते कायम हुए हैं। और क्या गलत जीवन जी रहे हो? हमें प्रभु की हजूरी बिल्कुल नहीं पसंद। कई लोग ये भी कहते हैं, यार दुआ करन दा की नहीं कर रहा मेरा, की नहीं करता जी, नहीं करता। किन्ने दा प्रार्थना करन नूं मन नहीं करता। एक सवाल दा उत्तर दो, किन्ने लोग दुआ नहीं करते? ईमानदारी दे नाल हथ खड़ा करो। सारे करते प्रार्थना? चलो किन्ने जने प्रार्थना करते आ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ? ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਨਾ यार, ये पाप नहीं, अपने प्रभु ना गल करते, उच्चा हाथ खड़ा करो। सुनिए, जिनके लिए यीशु यहां बोरिंग है, उनको स्वर्ग में जाने का कोई हक नहीं। पता क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भी यीशु है। स्वर्ग में भी कौन है? यीशु है। मैं एक दिन एक कलाम वचन पढ़ रहा था, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का डेरा उनके बीच में होगा और परमेश्वर उनके साथ रहेगा, चलेगा। आपको सबसे खूबसूरत, एक सवाल पूछूंगा, आपको सबसे खूबसूरत चीज, जिनको पता है प्लीज वो ना बोले, आपको सबसे खूबसूरत चीज मसीह में आने के बाद क्या लगी? बोले चंगाई, पैसा, शोहरत, आपको जो फेम मिला वो, आपके जो बिजनेस ग्रो हुए वो। आपको मसीह में आने के बाद सबसे सुंदर चीज क्या लगी? किसी को नहीं पता?
चलिए मैं अपनी गवाही देता हूं, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद सबसे खूबसूरत पैसा नहीं लगा, दूसरी बरकतें नहीं लगी, वो सुंदर है, बहुत अच्छी है। मैं जब दुनिया को देखता हूं कि ये परमेश्वर ने बनाई है, ये बहुत सुंदर है, लेकिन सबसे खूबसूरत जानते हो मुझे क्या लगा? सबसे खूबसूरत चीज मुझे मेरा परमेश्वर लगा। मैंने लोगों को देखा, इतने सुंदर सुंदर चेहरे, बहनों के इतने सुंदर सुंदर चेहरे, भाइयों के इतने सुंदर सुंदर चेहरे, लोगों के इतने सुंदर सुंदर चेहरे। उसी से हम अंदाजा लगाए, यदि लोग इतने सुंदर हो सकते हैं, इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। तो सबसे सुंदर चीज है वो परमेश्वर। सबसे सुंदर चीज कौन है? परमेश्वर। जब एक व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा ना, पता वो किस किस को देखेगा? बताया था थोड़े दिन पहले, वो किस किस को देखेगा? वो देखेगा जब वो स्वर्ग में जाएगा ना, तो मेरा सपना सबसे पहले ये है कि मैं प्रभु यीशु से मिलूं। लेकिन मेरा एक और सपना है, मैं अपने बिगेस्ट हीरो से मिलूं, जिसका नाम है संत पौलुस। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब परमेश्वर हमको लेके जाएगा, तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं संत पौलुस से मिलूं। किससे मिलूं? जब मैं संत पौलुस से मिलूंगा, मैं कहूंगा प्रभु के दास, परमेश्वर के दास, हमारे बड़े भैया, आपने जो दुनिया में जीवन व्यतीत किया था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने कैसे जिंदगी व्यतीत की थी, कैसे जीवन बिताया था। वो कहेगा चलो ठीक है, वो कहेगा ऋतिक चला मेरे साथ बैठ, मैं तुझे बताता हूं कि मैंने ठंडे पानी में कैसे रात गुजारी, मैं तुझे बताता हूं कि मैंने ये जिंदगी कैसे गुजारी, मैं तुझे बताता हूं कि मैं कैसे जेल में रहता था। और सोचे जब मैं उसके साथ बैठूंगा मुझे कितना मजा आएगा। ये वही संत पौलुस है जिसकी पत्रियां हम पढ़ते थे, ये वही संत पौलुस है जिसके विषय में हमने प्रचार किया था, ये वही संत पौलुस है जो कहता है कि कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग है। मैं उसके साथ बैठूंगा और मैं मिलूंगा उसके बाद अब्राहम से मिलने के बाद अब्राहम से मिलेंगे, वो कहेगा अरे मैं पूरी दुनिया का पिता बना था विश्वासियों का। हम कहेंगे ये हमारा वो बाप है जिसको यीशु ने अथॉरिटी दी थी। अलग अलग परमेश्वर के दासों से हम मिलेंगे वहां पर जाके, साधु सुंदर सिंह के हम वहां पर मिलेंगे जाकर, जो आज परमेश्वर के दास परमेश्वर में सो गए हैं। हम उनके साथ बैठेंगे और चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे, मसीह की बातें करेंगे। लेकिन पता है सब लोग इकट्ठे होकर क्या कहेंगे? सब लोग, ये मेरी इमेजिनेशन है, सब लोग इकट्ठे होकर क्या कहेंगे? अरे ऋतिक तूने हमारी बातें तो सुन ली, तूने हमारे बारे में तो सुन लिया, चल अब आ उसके पास जाते हैं जिसके कारण और जिसके लिए हम यहां पर आए हैं, यानी हम यीशु से मिलने जाते हैं। हालेलुया। फिर ऐसे ही होगा, यही माहौल होगा जैसे आप बैठे हो, हम वहां पर बैठेंगे और हम घुटनों के बल के ये नहीं कहेंगे हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसी दुआएं नहीं होंगी स्वर्ग में। स्वर्ग में पता क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह बैठे होंगे और प्रभु यीशु के सामने उसके बच्चे बैठे होंगे, उसकी बेटियां बैठी होंगी, उसके बेटे बैठे होंगे, और पता क्या कहेंगे? हम उसको देखते ही रहेंगे सदा, उसको निहारते रहेंगे। यीशु हमारे सरों के ऊपर मुकुट रखेंगे। क्या रखेंगे? हम पता क्या करेंगे? हम सरों के ऊपर से मुकुटों को उठाएंगे, उसके चरणों में रखेंगे और कहेंगे ये मुकुट इतने आदर के योग्य नहीं है, ये मुकुट इतने खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत आपका चेहरा है प्रभु जी। हम उसके चेहरे को देखते रहेंगे, वो है ही इतना सुंदर। मेरा ड्रीम पता क्या है? प्रभु यीशु के साथ मिलने का, जानते हो? और हो सकता है कि बहुतों का ड्रीम हो। भाई राजा आप इधर आना, आपको मैं अपना सपना बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु के साथ मिलने का मेरा ड्रीम क्या है? जब हम उस गेट में एंट्री करेंगे, पता क्या होगा? अरे अब्राहम से मिल लिया, संत पौलुस से मिल लिया, इससे मिल लिया, उससे मिल लिया, ठीक है ना, मिल लिया तो बहुत अच्छी बात है। अंत में मिलेंगे, ये मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? मेरे यीशु बोलने से यीशु बन नहीं जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह है, और एक दिन पक्का हम उसी की जैसे बनेंगे। हम अंत में मिलेंगे प्रभु यीशु से। मेरा सपना पता क्या है प्रभु यीशु से मिलने का? मेरा सपना प्रभु, जब मैं उसकी ओर देखूंगा, प्रभु यीशु की ओर, ऑटोमेटिकली मेरी आंखों से क्या निकलेंगे? पता क्यों? अरे ये वही है जिसके लिए मैंने जिंदगी व्यतीत की।
ये वही है, अरे ये खुदा, ये वही रब है जिसके लिए मैंने संसार में गलत जीवन को छोड़ा। मेरी आंखों से आंसू निकलेंगे, मेरी आंखों से क्या निकलेंगे? परमेश्वर पता क्या कहेगा? जैसे उस बाप ने किया, परमेश्वर दौड़ के जाएगा और उसके आंसुओं को क्या कर देगा? बाद में पता क्या करेगा? परमेश्वर नहीं करेगा और उसके लोग, मेरा सपना ये है जब मैं परमेश्वर को देखूं, जब वो मेरे आंसुओं को पोंछे, तो मैं परमेश्वर के साथ ऐसे गले मिलूंगा। ये मेरा भविष्य है, मेरी सच्ची आशीष पैसा, बंगला, गाड़ी मेरी मनुष्य नहीं है, मेरी सच्ची आशीष मेरा परमेश्वर है। हालेलुया! खुदा है। हालेलुया! हालेलुया! आपका भी ये है ना? आपका भी यही सपना है? चलिए बैठ जाइए। आप में से कितने लोगों का ये ड्रीम है, ये सपना है? सपना है कि नहीं? ये ड्रीम है कि नहीं? तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों को प्लीज उसकी ओर लौटें। वो आपको 3 चीजें देगा, आज ही देगा, यीशु के नाम में आज ही देगा। सबसे पहले आपके पाप को क्षमा करेगा, उसके बाद आपके साथ अपना रिश्ता कायम करेगा, फिर आपको उसने अपना कलाम तो दे ही दिया है, उसके अनुसार चलने के लिए वो आपको कहेगा चलो। और जब आप ऐसा करोगे, एक दिन पक्का आप अपनी इन्हीं आंखों के साथ उसको देखोगे, उसको आमने सामने देखोगे, उसको गले। आज देखो फरवरी का महीना कौन सा महीना था? बहुत अच्छे दिन है, ये बहुत अच्छे दिन है, लेकिन कुछ लफंगे लोग जो उठ खड़े हुए, उनके लिए बड़े मजेदार दिन है ना? कोई दिन आ गया, कौन सा डे? हग डे। और कोई दिन आ गया, कौन सा डे? वैलेंटाइन डे। कोई दिन आ गया रोज डे, किस डे, वो डे। लेकिन सुन लीजिए, एक और दिन आने वाला है जिसे कहा जाता है जजमेंट डे, न्याय का दिन। मेरी माननी तो ये है, ये हक डे, ये किस डे, ये चॉकलेट डे, ये फालतू डे, ये डे, इन सबको बदलो। जब आप स्वर्ग में जाओगे, उसके साथ एक एक दिन को आप मनाओगे, उसके साथ गले मिलोगे, उसको चूमोगे, उससे हाथ मिलाओगे। आप यीशु से कहोगे प्रभु जी मेरे पास आके बैठे, वो दौड़ के आएगा, बोल मेरी बेटी क्या काम है? नहीं प्रभु जी कुछ काम नहीं, आप मेरे साथ बैठे, मुझसे बातें करें। वो आपके साथ बैठेगा और आपके साथ जैसे हम सिंपल बात करते, वो ऐसे बात करेगा यीशु मसीह। क्या आप मिलना चाहते हो उससे? मुलाकात करना चाहते हो? तो संसार के साथ मिलना बंद कर दो। यदि मैं संसार के साथ चलता रहा, मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। संसार को क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? ऐसे हाथ हिलाओ, बोलो क्या करनी पड़ेगी? बाय बाय करनी पड़ेगी। और यीशु को कहना पड़ेगा, है आजा आजा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। संसार को करो बाय बाय और यीशु को करो वेलकम, आजा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उसे अपनी जिंदगियों में बुलाएं। हालेलुया।